हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2-3 चीज़ें जो पिछले एक हफ़्ते में, पिछले 1 वीक में मुझे रिसीव हुई। फर्स्ट जो है वो ड्रीम चैनलिंग है और ये लगभग 5 या 6 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था। इसमें मैंने एक फ़ीमेल को देखा और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। मैंने ये भी देखा उसके 2 बच्चे, बड़े-बड़े बच्चे हैं और वो किसी रेस्टोरेंट या कहीं पे मैंने देखा कि वो कॉर्नर वाली टेबल पे बैठ के कुछ खा रहे हैं, ठीक है? और आपस में खुश लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है सुकून में, पीसफुल फैमिली सी लग रही है, खुश लग रहे हैं। लेकिन सडनली पता नहीं कहाँ से एकदम से उस लेडी के बगल में, उस फीमेल के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। सडनली पता नहीं कहाँ से आ गया और उस आदमी को देख के वो इतना घबरा रही है वो। और वो आदमी, मतलब ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहा है और ये नहीं चाहती कि ये इसका हाथ पकड़े, वो छुड़ा रही है। और वो जो आदमी है ना, वो बीमार सा भी लग रहा है और साथ में बड़ा ओवर इमोशनल स्टेट में लग रहा है, बड़ा वीक सा पड़ा हुआ है और वो इस लेडी का हाथ पकड़ रहा है, मतलब जैसे कि इसका कुछ सपोर्ट चाहता है वो। और ये लेडी जो है ऐसे हाथ झटका रही है अपना, छुड़ा रही है। ये इसको अच्छी नहीं लग रही उसकी प्रेजेंस, इस फीमेल को, इस लेडी को उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही, ये पर्सन अच्छा ही नहीं लग रहा उसको। और वो घबरा भी रही है और वो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत परेशान हो रही है इस मैस्कुलिनिस्ट पर्सन की वजह से। ये भी देखा कि वो इतना, मतलब अजीब सी हालत में है, वो वॉमिट भी कर रहा है, वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। और इस लेडी के ऊपर भी, मतलब मैंने देखा कि जब वो वॉमिट कर रहा है तो इस लेडी के ऊपर भी इसके कपड़े भी गंदे हो गए और ये अपने बच्चों को लेके एकदम से वहाँ से भाग रही है, जल्दी जल्दी तेज़ दौड़ रही है। और ये आदमी भी उनके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लेडी बहुत तेज़ दौड़ रही है कि मतलब इस आदमी से मैं कहीं दूर भाग जाऊँ। तो इस तरीके की ड्रीम चैनलिंग जो है मुझे हुई 5-6 दिन पहले। इस ड्रीम चैनलिंग से मेरे को ये समझ आ रहा है कि कुछ फीमेल जो शायद किसी के साथ बिकॉज़ ऑफ इमोशनल नीड्स किसी के साथ कनेक्टेड थी और वहाँ शायद उनकी कोई किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट उनको एक्सपीरियंस हुई, लेकिन शायद वो आप खुश है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो पर्सन जो है एनर्जेटिकली जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इस फीमेल के साथ। या फिर हो सकता है कि कुछ सचमुच में रीच आउट कर रहे हों, सचमुच में दोबारा से मैसेज या कॉल कर रहे हों ताकि जो है ये वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन ये जो फीमेल मुझे दिखी, इसको देख के ऐसा लगा कि शी इज़ हैप्पी अपनी फैमिली में, अपने स्पेस में वो खुश है, उसे नहीं है ज़रूरत अब किसी की, अपने आप में स्ट्रॉन्ग लगी और अपनी फैमिली में वो खुश दिख रही थी अपने बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि कुछ फीमेल के साथ ऐसा हो रहा होगा शायद पिछले दिनों में कि जिस पर्सन के साथ वो कनेक्टेड थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसी के साथ बिकॉज ऑफ इमोशनल नीड्स, या फिर कोई कार्मिक हस्बैंड हो सकता है, मतलब एक्स हस्बैंड, या किसी के लिए उसको पहले डिज़ायर थी पर वो पर्सन जो है बहुत डिसअपॉइंट करता था, वही पर्सन हो सकता है कुछ फीमेल्स को जो है वापस से उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हो, मैसेज आ रहे हों या कॉल कर रहा हो, या फिर आपको उसका नाम वगैरह बार बार दिख रहा हो उस पर्सन का। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो मैं उस पर्सन के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये जो भी पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत वीक पड़ा हुआ है, ये बीमार भी है, ठीक है, और ये बहुत इमोशनल स्टेट में है। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए, एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपकी तरफ आ रहा है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेके ये अपने आप को मतलब संभाल सके, उठा सके, ठीक, रिकवर कर सके अपने आप को। तो उसको आपकी ज़रूरत है, उसको आपकी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है। और कमज़ोर पड़ा हुआ है ये पर्सन, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहा है। हालांकि इस ड्रीम में तो मैंने देखा कि ये लेडी तो भाग रही है, ये तो ऐसा लग रहा है उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, ये पर्सन उसके पीछे दौड़ रहा है, उसका कभी हाथ पकड़ रहा है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भाग रही है कि मुझे इसकी तरफ जाना ही नहीं है दोबारा, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ फीमेल्स को ऑलरेडी क्लैरिटी हो कि इस लफड़े में, इस तरीके की परेशानियों में मुझे दोबारा नहीं जाना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ फीमेल जो हैं
इमोशनल हो रही हूँ और वो सोच रही हूँ कि कभी फीलिंग, कभी प्यार भी तो था इस पर्सन के लिए, तो ठीक है वापस से रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट हो जाएं, ठीक है ना। और क्योंकि जो मैंने देखा उसमें, जो मुझे ड्रीम के थ्रू इस पर्सन की एक छवि दिखाई गई है, उसमें यही दिख रहा है कि ये बीमार है, ये इमोशनल स्टेट में है, ये पर्सन काफ़ी वीक पड़ा हुआ है। इसीलिए इस पर्सन को आपकी ज़रूरत, आपकी नीड फील हो रही है, इसे आपका सपोर्ट चाहिए। इसीलिए या तो ये आपको मैसेज कॉल कर रहा होगा और अटेंशन दे रहा होगा, या फिर इसकी एनर्जी आपको फील हो रही होगी बहुत स्ट्रॉन्ग, या नाम वगैरह दिख रहे होंगे। तो खैर ये तो आपका खुद का पर्सनल डिसीज़न है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, वो आपका डिसीज़न है। जो मुझे रिसीव हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पे। सो दैट्स इट। ये थी पहली ड्रीम चैनलिंग। सेकंड ड्रीम चैनलिंग जो है ये कल रात को मुझे रिसीव हुई है, छोटी सी है। इसमें मैंने मैस्कुलिन को देखा जो कि बहुत फियरफुल है, बहुत डरा हुआ है, और उस डर में वो भाग रहा है, मतलब बहुत घबराया हुआ है और वो भाग रहा है एक पहाड़ी पे, और 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, और इन 2 आदमियों से बच के वो मतलब आगे निकलना चाह रहा है, लेकिन ये 2 आदमी बहुत बुरी तरह से इसका पीछा जो है कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो भी इसको पकड़ के ऐसा लग रहा है जैसे इसको पीटना चाह रहे हैं या इसको बहुत सबक सिखाना चाह रहे हैं ऐसे। तो हो सकता है कि कोई मैस्कुलिन है जिसके फियर्स बड़े सरफेस पर आ रहे हैं, पास्ट में हो सकता है, क्योंकि ये जो फियर में मैस्कुलिन है ये भाग रहा है पहाड़ी पे, और लेकिन ये पीछे देख रहा है, बार बार पीछे पलट पलट के देख रहा है। हो सकता है पास्ट में कोई किसी के साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम्स रही हों, कोई कार्मिक लोग रहे हों, उसकी वजह से माइंड बहुत स्ट्रेस रहा हो किसी टाइम पे, और या किसी तरीके की घबराहट रही हो, और हो सकता है कि वो फियर्स अब सरफेस पर आ रहे हों, किनारे पर आ रहे हों। तो ऐसा फियर अगर कोई फील कर रहा है तो इस फियर को अपने अंदर से आप रिलीज़ करें। इसे आप सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस के थ्रू भी रिलीज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस हटते हैं उतना ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाता है, उतना ज़्यादा वो मैनिफेस्ट कर पाता है। और जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें, डर, वहम, या कोई बात आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है, अगर इस तरीके का क्लटर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो आपने जो डिसाइड किया है अपनी लाइफ में कि कहाँ मुझे पहुँचना है, क्या मुझे चाहिए, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जो भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट नहीं होने देती। तो इस माइंड क्लटर को, फियर्स को, जो भी गलत चीज़ें उनको रिलीज़ करना है। और ऐसा भी हो सकता है, इस ड्रीम के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि सचमुच में किसी मैस्कुलिन को जो है, किसी तरीके के लोग जो हैं, शायद उनके प्रोफेशनल स्पेस में या पर्सनल स्पेस में सचमुच में कोई है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा या कर सकता है। सो ये थी सेकंड ड्रीम चैनलिंग। थर्ड जो है वो भी मैस्कुलिन की ही एनर्जी अपडेट है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 40 से 50 के बीच का कोई पर्सन, 40 से 50 ईयर्स के बीच का कोई पर्सन एक थोड़े डार्क रूम में बैठा हुआ है, और एक मूवेबल टाइप की चेयर, जो एक से चेयर होती है ना जो आगे पीछे होती रहती है, ऐसी एक चेयर पे बैठा हुआ है। और उस चेयर पे बैठे बैठे जब वो ऐसे आगे पीछे हो रहा है तो वो कुछ सोच रहा है, और जो वो सोच रहा है ना उसको अपनी ऐसा लग रहा है पूरी ज़िंदगी जैसे याद आ रही है कि उसने क्या क्या किया है। वो सारी बातें उसके माइंड में चल रही हैं उस अंधेरे कमरे में जहाँ वो बैठा हुआ है, और उसको वो सब चीज़ें याद करके ना ऐसा लग रहा है जैसे शर्म आ रही है, शेमफुल फील कर रहा है, और गिल्ट फील कर रहा है वो पर्सन, और इमोशनल भी हो रहा है, खुद पे शर्म आ रही है उसको कि अपनी इमोशनल नीड्स के लिए उसने कैसे कैसे कई लोगों का जो है दिल दुखाया या क्या क्या किया। तो ऐसी बातें जो है इस पर्सन के माइंड में जो है आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ रियलाइजेशंस हो रही है इस पर्सन को, अपनी गलतियां जो है इसको अब समझ आ रही हैं कि इसने क्या क्या गलतियां की हैं, और इसको बहुत दुख हो रहा है कि इसने क्या क्या किया है। इसको दुख हो रहा है कि इसकी इन सब चीज़ों की वजह से कई लोगों का दिल कितना दुखा है, और अब इसे शर्म आ रही है कि ये इसने क्या क्या कर दिया। तो इस तरीके की स्टेट में जो है एक मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे रिसीव हुई। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जो भी रिसीव हुआ पिछले कुछ दिनों में वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड दोस्तों जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे।
आज या कल अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए बुक करते हैं तो 25% जो है डिस्काउंट रहेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।